रुपए की चीज़ वहाँ से मैक्सिमम 50 या फिर 150 तक की जा सकती है, क्योंकि एक नया हाई लगेगा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हम बात करने वाले हैं इसमें हीरो जीरो ट्रेड के बारे में। कल है एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड के बारे में तो हम हमेशा ही बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सामने चार्ट है निफ्टी का, एक बहुत ही बढ़िया अप मूव आने की तैयारी हो रही है। वो कैसे हो रही है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर आपको याद होगा, आज मैंने आपको 18,800 एकदम बॉटम पे खड़ी थी, आपको टेलीग्राम पे मैंने बोल दिया था कि इंडेक्स जो है वो बाइंग जोन पे है, आप बाय करके चल सकते हो। ऑलमोस्ट 18,794 का लो लगा है और वहां से एक बहुत बड़ी अपमूव आई है 18,865 तक की। तो आप देख सकते हो कैसे 70 पॉइंट्स की हमने अपमूव कैच करी है, एकदम बॉटम से बाय कराया है। और यहाँ पे जब मार्केट ऊपर आई हुई थी, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था टेलीग्राम पे। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, टेलीग्राम पे मैंने आपको लिखा था कि इंडेक्स जो है वो रेसिस्टेंस पे है। ठीक है, अभी हम प्रॉपर टाइम के साथ देखेंगे कि टाइम कब आया और कहाँ से मार्केट चली। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत उनके लिए है, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं जो हमारे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हम हमारे साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैं अपना खोलता हूँ टेलीग्राम। तो यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ओपन हो रहा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा एस ट्रेडर्स है। एस ट्रेडर्स में 2200 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम मॉर्निंग में देखते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्या टाइम है, 9:26। निफ्टी एट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब वो होता है जहां से मार्केट गिर सकती है। 9:26 टाइम देखोगे, 9:26 कहाँ पे था, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आपको टाइम दिखेगा। आज 21 जून 9:26, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये लेवल, इधर लेवल मैंने बोला था मार्केट रेजिस्टेंस पे है, नीचे आई, वापस से खाया बनाया और उसके बाद क्या बढ़िया गिरावट हुई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या टाइम है, ये टाइम है 11:15 बजे। 11:15 बजे हम देखते हैं कि हमारे चैनल पे क्या एक्टिविटी हो रही थी। 11:15 के अगर आसपास अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 10:46 पे मैंने एक व्यू डाला था कि इंडेक्स नीचे जाके ऊपर आ सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था 19,000 पॉसिबल इन निफ्टी इन कमिंग डेज, कंसिडर बाय नियर 18,000 से लेके 18,750 के जोन पे। 794 का लो है। ठीक है, 11:14 पे निफ्टी इन बाइंग जोन, और यहाँ पे आप देख सकते हो आज का लो लगा है 11:15 पे। बोलने की देर थी और वहां से मार्केट ने फुल रिवर्सल किया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके चल सकते हो। बात करते हैं जल्दी से इंट्राडे के बारे में कल। और कल एक बहुत बढ़िया मूव आ सकती है, गिरावट भी हो सकती है, लेकिन कल कुछ बढ़िया हो सकता है। उसका रीजन है, रीजन कैसे है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। कप कप कैसा होता है, कप होता है, अगर आपको कप की शेप देखी होगी आपने, कप कुछ ऐसा होता है जिसमें आप लोग चाय वगैरह पीते हो। ठीक है, ये हो गया आपका कप, और यहाँ बन सकता है इसमें हैंडल। तो हैंडल की क्या फॉर्मेशन होती है, दो तरीके की हो सकती है। हैंडल आपको कुछ बुल फ्लैग की तरह दिख सकता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको बुल फ्लैग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे पिन एंड पैटर्न बन सकता था और उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तक ना कुछ खास बना नहीं है। ठीक है, बनने में क्या होता है, थोड़ी देर यहाँ पे और साइडवेज होके एक ब्रेक दे सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेक होगा, टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है जितनी भी लेंथ है कप की, ऑलमोस्ट 215 पॉइंट्स की है। तो यहाँ से जब हम ऊपर 215 पॉइंट्स ऐड करते हैं, तो लेवल कुछ 19,100 के आसपास आता है। तो कल आप मान के चल लो, ऑल टाइम हाई है 18,887। ठीक है, 887 प्लस मैं ले रहा हूँ 13 पॉइंट्स का बफर। ठीक है, बफर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या नंबर निकल के आता है, 18,900। कल अगर इंडेक्स 18,900 के ऊपर सस्टेन होता है, ब्रेक करता है, आप बाय करके चल सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है 18,950, 18 और सीधा 19,000 का, और 19,000 के ऊपर जाके इंडेक्स सस्टेन होता है तो डायरेक्ट आपका लेवल हो सकता है 19,100। और स्ट्रेट अगर आप अपना लेके चलते हो, 18,900 के ऊपर बाय करो और स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप 18,800 पे। स्ट्रेट टारगेट 19,100 के लिए आप अप्रोच करके चल सकते हो, 200 पॉइंट की एक बढ़िया मूव मिल जाएगी। अगर याद होगा, मैंने आपको यहाँ पे बोला था बाय करने को, 18,800 पे आपने बाय करा, 18,650 का स्टॉप लॉस बोला था, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और तब भी था आपको मैंने टारगेट 19,050 तक के दिए थे। ठीक है, तो वहां से आप 250 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हैं 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छी है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, अगर कल हमको यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं बना, अगर सपोज करो गैप डाउन हो गई, तो ये जो लो है ना, अगर आप ये लो देखोगे, इस लो के नीचे क्या बनेगा, डबल टॉप पैटर्न। तो कल बाय करते हुए हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रिगर हो जाएगा, और शॉर्ट करते हुए हमारा डबल टॉप ट्रिगर होगा। तो कल का दिन बहुत बढ़िया हो सकता है। 18,780 के नीचे अगर इंडेक्स नीचे निकलता है,
आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट 18,680, 100 पॉइंट की रेंज है, 100 पॉइंट का टॉप है, 100 पॉइंट नीचे आपका टारगेट होगा। 18,680 के आसपास आप देख सकते हो। एक बार यहाँ से बाउंस हुआ है, दूसरी बार यहाँ से भी बाउंस हुआ था, हो सकता है फिर से यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो कल की दो चीजें, बाय अबव 18,900, सेल बिलो 18,780, ये दो हो गया, बड़े बड़े ट्रेड्स हो गए। और छोटे ट्रेड्स के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जो लास्ट स्विंग है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, रेसिस्टेंस के पास अगर ना ज़्यादा गैप अप होता है, ना ज़्यादा गैप डाउन होता है, फ्लैट खुलता है, रेसिस्टेंस के पास आप देख सकते हो यहाँ भी डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसके नीचे शॉर्ट करना चाहोगे, 18,830 के नीचे अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, तो आपका 18,800 ही टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। और 18,800 ब्रेक हो गया तो आप नीचे देख सकते हो आराम से 18,700 तक इंडेक्स गिर सकता है। तो कंसिडर सेल बिलो 18,830, फर्स्ट टारगेट 18,800 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 18,700। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, साथ ही साथ हीरो जीरो का भी ट्रेड सेटअप बनाएंगे। तो 18,856 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है 19,000 की। हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि 19,000 कल ब्रेक नहीं होगा, तो हम एक 19,000 की रेंज लेके चल सकते हैं। और डाउन साइड अगर आप देखोगे 18,800, 18,800 एक टेक्निकल्स पे भी सपोर्ट है, जो मैंने अभी आपको बोला था 18,830 के नीचे शॉर्ट करोगे तो 18,800 पे रुकेगी। साथ ही साथ ऑप्शन चेन पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग आ रखी है, तो कल कुछ रेंज बन के आ रही है 200 पॉइंट की। यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, 18,800 के नीचे 100 पॉइंट की रेंज है, 100 पॉइंट गिरावट हो सकती है, 18,700 तक जा सकती है। ऑन द अपसाइड 19,000 अभी तक नहीं आया है, हमें नहीं पता कि वहाँ मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन हमको ये पता है कि 18,900 भी रेसिस्टेंस है। अगर 18,900 ब्रेक होता है, जो कि टेक्निकल्स पे भी एक सपोर्ट है, ठीक है, टेक्निकल्स पे सपोर्ट है 18,900 का, और 18,900 रुका तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, सीधा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,000 है। तो 18,900 के ऊपर मार्केट 100 पॉइंट जाएगी, 18,800 के नीचे मार्केट 100 पॉइंट गिरेगी, ये तो फैक्ट है और ये होने के चांस है। तो कल हम अगर इसी पे अपना ट्रेड सेटअप बनाए, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कंसिडर करें एज अ हीरो जीरो, तो कुछ आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। 18 दोनों ही चीज़ों में आपको ऑप्शन चेन और टेक्निकल एनालिसिस दोनों आपको बता रहा है। जो टेक्निकल एनालिसिस पे बोला है वही आपकी ऑप्शन चेन भी कह रही है। 18,900 के ऊपर कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। 18,950 का स्ट्रेट अप मूव आती है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, एक नया हाई लगेगा। 19,000 भी आ सकता है, 19,050 भी आ सकता है, 19,100 भी आ सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। 200 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होता, 1% चढ़ना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, हो सकता है आपकी 10 रुपए की चीज़ वहाँ से मैक्सिमम 50 या फिर 150 तक की जा सकती है, क्योंकि एक नया हाई लगेगा। ऑन द डाउन साइड 18,800 के नीचे 18,700 तक की मैक्स जगह है, 18,700 से लेके 18,680। तो आपकी 10 की चीज़ यहाँ पे मैक्सिमम 50 या फिर 60 ही हो सकती है, लेकिन जो बढ़िया आपको ट्रेड मिलेगा वो होगा कॉल साइड पे। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट भी बहुत सही है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये मैंने लगाया चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा थोड़ा इसको जूम आउट, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है जाते हुए बड़े लेवल पे। यहाँ ट्रेंड लाइन से गिरावट हुई, फिर यहाँ इसके पास से गिरावट हुई, फिर यहाँ से थोड़ी बहुत, यहाँ टच नहीं हुआ लेकिन लोअर हाई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे गिरावट हो रही है, यहाँ पे भी गिरावट हो रही है, लेकिन सस्टेन हुआ। यहाँ से नया लो लगा, यहाँ पे लो लगने बंद, लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज की जो रेंज है हाई और लो उसको मार्क करेंगे, या फिर जो भी रिसेंट स्विंग है उसको मार्क करेंगे। तो इसको जब मैंने मार्क करा तो मेरे को ये दिखता है कि 43,946 जो है अपने आप में एक रेसिस्टेंस है ट्रेंड लाइन की, ऊपर आएगी, रुकेगी, हो सकता है वापस नीचे आ जाए, तो हम इस चीज़ को करने वाले हैं अवॉइड। स्ट्रेट फर्स्ट सिंपल है आपका, 44,000 के ऊपर अगर इंडेक्स गया, आपने बाय करना है। आप 400 से लेके 500 पॉइंट की मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी मैंने यहाँ पे देखोगे तो ये बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से लेके एटलीस्ट मार्केट 44,250 तक कल आ सकती है। 44,250 अगर आप देखोगे, यहाँ रेसिस्टेंस ली थी, यहाँ सपोर्ट ली थी, यहाँ रेसिस्टेंस लिया था, तो 44,250 या 44,200 जो है वो आपका बैरियर होगा। कंसिडर बाय अबव 44,000, टारगेट सीधा स्ट्रेट टारगेट होगा 44,200 का, इससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। ऑन द डाउन साइड ये लास्ट स्विंग अगर ब्रेक होता है 43,786 का, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये 43,700, और 43,700 ब्रेक होता है, जैसे ऊपर गया है देखो, ये वाला जोन देखेंगे अभी हम क्या देखने वाले हैं, फिर से एक बार बताता हूँ। 44,000 के हम ऊपर हमको बाय करना है, 44,200 हमारा टारगेट होगा बस, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं डाउन साइड की, और डाउन साइड में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला हूँ
कि जब भी इंडेक्स इस ज़ोन पे आता है, कौन से ज़ोन पे? ये वाले ज़ोन पे। जो मैं रेक्टेंगल मार्क कर रहा हूँ ना, उस पे मूव्स चेक करना। कितनी क्विकली हुई, कितनी क्विकली ऊपर चला गया, कितनी क्विकली नीचे आया है, फिर कितनी क्विकली यहाँ से ऊपर चला गया। तो हम यहाँ पे क्या अज़्यूम कर रहे हैं, हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि ये वो वाला ज़ोन है जहाँ पे मार्केट तेज़ हो जाती है। तो अगर कल 43,700 ब्रेक हुआ, एक बढ़िया शार्प फॉल आ सकती है 43,400 तक मैक्सिमम 300 पॉइंट की गिरावट हमको मिल सकती है। तो ये एक जैकपॉट ज़ोन है, जैकपॉट ज़ोन है। अगर हम यहाँ पे अपना हीरो ज़ीरो ट्रेड करेंगे, तो एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है हमको। ऑन द अपसाइड ये एक ट्रेड है, यहाँ पे मार्केट रुक सकती है, बीच में रुकेगी, एक रेसिस्टेंस, दूसरी रेसिस्टेंस, तीसरी रेसिस्टेंस। तो ऊपर जाएगी बैंक निफ्टी रुक रुक के, नीचे जाएगी बैंक निफ्टी तेज। तो कल क्या है, आपको मैंने क्या बोला, अगर निफ्टी ऊपर गई ना तो तेज जाएगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई का ब्रेक हो रहा है। तो अगर आपका कल बुलिश व्यू होगा, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि निफ्टी से ट्रेड करो। और अगर आपका बियरिश व्यू होगा, तो आप ट्रेड करो बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी में नीचे बढ़िया तेज जगह आएगी और ऊपर रुक सकता है। जैसा आप देख सकते हो कि निफ्टी ने आज अच्छी मूव दिखाई है। दोनों आज तो दोनों सेम है, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक इंडेक्स गिर रहा होता है, दूसरा साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल यही है कि अगर तेजी होगी तो निफ्टी में होगी, और अगर गिरावट होगी तो बैंक निफ्टी तेज गिरेगा। तो दोनों जगह हम अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है 859 पे। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 2,80,000 की 44,000 पे। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी होगी आपकी 43,500 पे। और 43,700 अगर आप देखोगे 1,53 है। तो ये आपका जो है सपोर्ट ऑप्शन चेन पे है, साथ ही साथ टेक्निकल्स पे है। ये ब्रेक होता है तो आपको सीधा सपोर्ट मिलेगा 43,500 पे, मतलब 200 से 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है 43,700 के नीचे। तो हम एक 43,700 लगा लेते हैं, दूसरा हम यहाँ पे लगा लेंगे 44,000। ठीक है, 44,000 दोनों ही हमारे टेक्निकल्स और ऑप्शन चेन के मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर 200 पॉइंट की अप मूव आ सकती है, लेकिन रुक रुक के आएगी। और 43,700 के नीचे गिरावट आ सकती है, शार्प फॉल आ सकती है। तो इस पे आपकी एक ही हीरो जीरो बनती है, 43,700 ब्रेक होता है। आप पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। 200-300 पॉइंट की गिरावट आएगी, 30 रुपए से सीधी आपकी मैक्सिमम 200 या फिर 150 तक की जा सकती है, क्योंकि नीचे टारगेट निकल के आता है 43,450 का। 43,700 माइनस 600, अगर आप 600 की कॉल लेते हो तो इसका कितना बन के आता है? 150 बचता है। इसकी लास्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू 150 के आसपास होगी, अगर मार्केट 43,450 के आसपास क्लोज करती है तो कोशिश करना, मैक्सिमम टारगेट आपका 150 हो सकता है 43,600 की पुट का। अगर 43,700 ब्रेक हो रहा है और वो आपको कोई 20 रुपये या 30 रुपये या 40 रुपये तक की मिलती है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपका लॉस हो सकता है 500 का, यहाँ आपका लॉस हो सकता है 750 का, और यहाँ आपका लॉस हो सकता है 1,000 रुपये का, और यहाँ आपका प्रॉफिट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ आई हो, बढ़िया ट्रेड सेटअप समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।